हाय दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार है और स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसवेल सॉल्यूशन। आज आप सभी के सामने हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पर ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास पॉलिटिकल साइंस का जो विषय है उनके लिए हमने आज का टॉपिक है वो चूज़ किया है। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिन भी स्टूडेंट्स के पास सेकेंड ईयर में पॉलिटिकल साइंस है तो वो इस वीडियो को आप ज़रा सा भी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पे विजुअल भी हो रहा है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ बताते हुए इसके लक्षण और इसकी आलोचना बताइए। देखो, ये क्वेश्चन ऐसा है बार बार रिपीट होता है और ये कई बारी अलग अलग तरीके से भी पूछता है। कई बारी सीधा सीधा निकलेगा धर्मनिरपेक्षता क्या है, कई बारी सीधा इसका अंग्रेजी में अनुवाद लिखा हुआ होता है, इसे अंग्रेजी में सेकुलरिज्म बोलते हैं। एक ये भी लिखा होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार धर्मनिरपेक्षता तो आया नहीं, तो बच्चे क्या करते हैं, सेकुलरिज्म नहीं लिखते हैं और फिर सोचते हैं धर्मनिरपेक्षता आएंगे, उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप इस बात का ध्यान रखेंगे धर्मनिरपेक्षता और जो सेकुलरिज्म है इसका मतलब जो है वो सेम ही मतलब होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर क्या है कि इसको देखो, धर्मनिरपेक्षता को अंग्रेजी में सेकुलरिज्म बोलते हैं। ये क्या है कि एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है कि जो धर्म है, धर्म के प्रति आप किसी से भी कोई भी भेदभाव ना करें। तो दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता को जानने के लिए सिर्फ इतनी सी बात हमारे लिए काफ़ी नहीं है कि हम खाली उसकी उत्पत्ति के बारे में बता दें कि कहाँ से ये धर्मनिरपेक्ष शब्द आया है। हमें धर्मनिरपेक्षता के शब्द को जानने के लिए बहुत से विचारक ऐसे रहे हैं या आपकी विचारधारा ही रही है। यदि हम जब तक उन विचारधाराओं को नहीं पढ़ेंगे, जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि धर्मनिरपेक्षता क्या होता है। तो सबसे पहले ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की परिभाषा है, वो धर्मनिरपेक्षता को लेकर क्या कहती है, जरा उसके बारे में बात करेंगे। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है धर्मनिरपेक्ष वह होता है जो कि बुनियादी और लौकिक मामलों से संबंध रखता है। अब बुनियादी और लौकिक मामलों से जो व्यक्ति संबंध रखता है और धार्मिक मामलों से संबंध नहीं रखता, वो क्या कहलाता है, धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। ये कौन कह रहा है, ये आपकी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है। जरा दूसरी हम परिभाषा के बारे में बात करेंगे। दूसरी परिभाषा है आपकी साम्यवादी देश। साम्यवादी देश जहाँ पर क्या है, ऐसी शासन व्यवस्था जो कि सरकार के हाथ में, शासन के हाथ में, ज़्यादातर अधिकार शासन के हाथ में होते हैं। जनता एक प्रजा बस मजदूरों की तरह रहती है, सारी चीज़ों की जो ज़रूरत होती है वो सरकार पूरी करती है। तो ऐसे देश क्या कहते हैं धर्मनिरपेक्षता के बारे में, वो कहते हैं अधार्मिक या धर्म विरोधी प्रवृत्ति। मतलब एक ऐसी विचारधारा जो पूरी तरीके से धर्म को ही ना माने, वो धर्मनिरपेक्ष होती है। ये किसका कहना है, ये साम्यवादी देशों का कहना है। जरा अमेरिका के बारे में बात करते हैं कि अमेरिका जो है वो क्या बात कहता है कि धर्मनिरपेक्ष क्या होता है। अमेरिका जो कि एक हम अलग ही जानते हैं अमेरिका के बारे में कि वो पूरे विश्व में एक अहम स्थान रखता है देशों के मामले में। और वो कहता है, या उसको अमेरिका का जो संविधान है वो ये कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो धार्मिक मामले में हस्तक्षेप ना करे, यानी जो सरकार है, सामान्य शब्दों में मैं कहूँ कि सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी और ना ही जनता जो है वो सरकार के मामले में हस्तक्षेप करेगी। जनता का मतलब आपका धर्म से रहेगा। कि मैंने देखो, अमेरिका की विचारधारा दोस्तों किस बारे में बात कर रही है कि धर्म कभी राज्य के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा और जो राज्य है वो कभी धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये इस प्रकार से एक धर्मनिरपेक्ष हो सकता है। हम भारत देश में रहते हैं, जरा हम भारत के बारे में बात करते हैं। भारत में धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है, तो भारत ने इन जो तीनों विचारधाराएं, इनसे अलग अपनी परिभाषा देते हुए भारत ने ये कहा है कि सभी धर्मों को एक समान समझना, किसी भी धर्म को छोटा या बड़ा ना समझना ही धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। ये हमारे भारत के अनुसार परिभाषा है। दोस्तों, मैंने आपके सामने 4 परिभाषाएं रखी हैं। सबसे पहली परिभाषा मैंने आपको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर बताया, जिसमें कहा ऐसा व्यक्ति जो कि लौकिक और बुनियादी मामलों से संबंध रखता है लेकिन धार्मिक मामलों से नहीं। नंबर 2 मैंने आपको साम्यवादी देशों के अनुसार बताया, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया कि ऐसा व्यक्ति जो कि धर्म विरोधी है या किसी धर्म को ही नहीं मानता, वो धर्मनिरपेक्ष है। तीसरी बात हमने अमेरिका के बारे में बात करी, तो अमेरिका कहता है कि ऐसा व्यक्ति या ऐसी सरकार जो क्या करती है, वो धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करती और ना ही आपकी जो धर्म है वो राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप करती है, तो वो क्या कहलाती है, वो आपकी धर्मनिरपेक्षता कहलाती है।
जरा दोस्तों अगली बात करते हैं, चौथी बात करते हैं भारत के अनुसार। तो भारत ने क्या कहा, भारत ने कहा सभी धर्मों को एक समान समझना ही धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन ये है, ये साथ में क्वेश्चन ये आपसे पूछेगा, एक तो ये पक्का तय पूछेगा कि धर्मनिरपेक्षता क्या होता है या सेकुलरिज्म क्या होता है। तो आप ये जो मैंने अभी परिभाषाएं दी या उसका इंट्रो बताया, कहाँ से शब्द की उत्पत्ति हुई है, आपको वो लिखना है। और इसके बाद क्या करना है दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो इसी में ऐड होकर आएगा, 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में भी पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन 20 नंबर का होता है। और वो ज़्यादातर ऐसा है कि दो चीज़ें एक में पूछता है। तो परिभाषाएं जो उसकी अर्थ है उसके बारे में तो हम बात कर चुके हैं। दूसरी चीज़ एक ही क्वेश्चन में क्या पूछेगा, वो या तो ये पूछेगा कि भारत किस आधार पर धर्मनिरपेक्ष है, या भारतीय धर्मनिरपेक्षता मॉडल की आप आलोचना कीजिए। आलोचना का मतलब दोस्तों बुराइयाँ होती है। या तो आप इससे पूछेगा कि भारत किस प्रकार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो आपको इसमें क्या उत्तर लिखना है दोस्तों, सबसे पहले आपको उत्तर ये लिखना है कि हम कुछ बातों के आधार पे कह सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और उसका धर्मनिरपेक्षता का जो लक्षण है वो निम्नलिखित आधार पर है। सबसे पहली बात कि भारत जो है, भारत में कोई भी ऐसी शासन व्यवस्था नहीं है जो किसी धर्मतंत्र से जुड़ी हुई हो। धर्मतंत्रवादी शासन व्यवस्था नहीं है। धर्मतंत्र शासन व्यवस्था ना होने का मतलब दोस्तों आपका इस बात से है कि जिस प्रकार सऊदी अरब हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन सब देशों में जो कुरान है या फिर जो आपकी शरीयत है, इसके हिसाब से जो आपके कानून बनाए गए हैं, इस प्रकार की भारत में कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। भारत का जो संविधान है उसमें किसी भी प्रकार की किसी भी धार्मिक ग्रंथ से कुछ भी चीज़ें नहीं ली गई है जो कि भारत को धर्मनिरपेक्ष ना बनाए। जैसे कि मैंने आपको बताया। जरा अगली बात करते हैं हम कि भारत में क्या है, जो धर्म है वो व्यक्तिगत मामला समझा जाता है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। जरा जानते हैं गहराई से दोस्तों इसका क्या उत्तर होगा। दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना हमारी वीडियो को ना भूलें, शेयर करें ताकि और मित्र भाई बहन दोस्त जो भी हैं वो हमारी वीडियो से जुड़ सकें, ताकि उनको भी इस वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। और साथ के साथ दोस्तों मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों दूसरे पॉइंट के बारे में एक बार फिर से बात करते हैं हम कि क्या पॉइंट चल रहा था कि भारत में जो धर्म है उसको क्या समझा जाता है, निजी समझा जाता है। निजी मानने का मतलब यही है कि आप किस धर्म को मानते हैं, आप किस धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, आप किस भगवान की किस ईश्वर की पूजा करते हैं, ये सब आपका ये निजी है, ये आपका धार्मिक मामला है। ये सरकार या कोई अन्य व्यक्ति आपको ये नहीं बता सकता। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत में भी किसी भी धर्म विशेष को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता, ये सभी के लिए है। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट आपका ये है। तीसरा पॉइंट हम बात करते हैं। तीसरा पॉइंट में कहा गया है कानून के समक्ष समानता। अब ये कानून के समक्ष समानता ये क्या भला है, ये चीज़ ये है कि जो आपके देश में जो कानून व्यवस्था है उसमें क्या है, क्या कहा गया है, किसी भी धर्म के लिए कोई स्पेशल प्रोविज़न नहीं है, कोई स्पेशल केस नहीं है। इसमें सीधा सीधा ये कहा गया है कि भारत में सभी धर्म के जो व्यक्ति हैं दोस्तों उनके लिए एक समान कानून बने हुए हैं। यदि कोई मुस्लिम क्राइम करता है, कोई हिंदू क्राइम करता है, तो उसके अंदर क्या है कि दोनों के लिए सेम प्रोविज़न का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों अगली बात, चाहे कोई किसी भी लिंग का हो, किसी भाषा का हो, किसी भी कुछ का हो, तो उसको हम कह सकते हैं कि भाई भारत में क्या है कि अनुच्छेद आर्टिकल 15 के अनुसार कहा गया है ये कि भारत में किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, इस आधार पे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसके अलावा हमारे देश में धार्मिक स्वतंत्रता एक खास ही अधिकार आपको प्राप्त है, धार्मिक स्वतंत्रता का, जिसे हम बोलते हैं आपका मौलिक अधिकार में से भी एक है। इसका उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद, आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो, 25 से लेकर 28 तक है। और इसमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि भारत में सभी धर्म को अपने धर्मों का प्रचार प्रसार करने का, उससे जुड़े हुए धार्मिक स्थल, गुरुद्वारे, सिखों को गुरुद्वारे, हिंदुओं को मंदिर, मुस्लिमों को मस्जिद, सिखों को गिरजाघर, सबको बनाने की पूरी तरीके से आज़ादी है। वो अपने क्या कहते हैं कॉलेज वगैरह, स्कूल वगैरह भी खोल सकते हैं और अपनी शिक्षा को आगे जारी रख सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा दोस्तों क्या रहेगा कि भारत क्यों धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो अगला पॉइंट हमारा ये रहेगा कि भारत में कोई क्या है कि पृथक निर्वाचिका नहीं है।
देखो 1906 के टाइम में दोस्तों भारत में एक ऐसा समय भी आया था जब क्या था कि पृथक निर्वाचिका थी। पृथक निर्वाचिका का मतलब ये था कि भाई अलग अलग जो संप्रदाय के जो लोग थे वो अलग अलग किस्म के लोगों को वोट देंगे। जैसे हिंदू है वो हिंदुओं को ही चुनेंगे, जो मुस्लिम है वो सिर्फ मुस्लिमों को चुनेंगे, जो सिख है वो सिखों को। तो इस प्रकार से हमारे देश में उसमें शासन व्यवस्था क्या थी, वो धर्म के आधार पर बट गई थी। तो दोस्तों वर्तमान समय में वैसे ऐसा कुछ नहीं है जो हम कहें कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है। ये बातें ऐसी हैं जो भारत को क्या करती है, धर्मनिरपेक्ष बनाती है। कि भारत में संयुक्त निर्वाचन पद्धति है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो सकता है, कोई भी कैंडिडेट किसी को भी वोट भी दे सकता है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं हम जरा। ये तो क्वेश्चन आपका पूरा हो गया है इस बात से लेके कि धर्मनिरपेक्षता क्या है और उसके जो भारत के धर्मनिरपेक्षता के क्या लक्षण हैं। दोस्तों साथ ही साथ हमने जैसा आपको बताया कि इसमें 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो धर्मनिरपेक्षता की आलोचना, सेकुलरिज्म की आलोचनात्मक मूल्यांकन, ये अलग से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। इसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो ना बनाकर इसी के अंदर आपको ऐड कर रहा हूँ, ताकि आपको बार बार ही ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। एक टॉपिक से रिलेटेड आपको एक ही वीडियो देखिए, आपको वो पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए कि मेरे पेपर में इसी में से आएगा और मैं इससे से उत्तर लिख दूंगा। तो आलोचना करनी है दोस्तों, अब बुराई करनी है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है। तो कौन सी ऐसी बातें रहेंगी, देखिए दोस्तों 1-2 बातें तो नहीं होंगे नहीं, जिसके आधार पे आपको अगर सिलेबस में भी दिया गया है ऐसा क्वेश्चन, तो आप समझ सकते हैं कि भैया ऐसा नहीं होगा कि एक दो बात के आधार पर भारत को आप कह दोगे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं। बहुत सी बातें। सबसे पहले बात कि भारत की जो सोच है वो सदा से ही धर्मनिरपेक्ष राज्य की रही है। उसने कभी किसी धर्म का दमन नहीं किया। जैसा कि पहला पॉइंट आपका इसी बात पर आधारित है कि धर्मनिरपेक्षता की जो आपकी सोच है वो पश्चिम की सोच है। क्योंकि पहले क्या होता था कि भाई जो यूनान में ईसाइयों के द्वारा जो चर्च है, चर्च के अंदर के द्वारा क्या होता था, और लोगों का शोषण किया जाता था। और ये पश्चिम लोगों की सोच है कि हम धर्मनिरपेक्ष, हम किसी धर्म का समर्थन नहीं करेंगे। भारत की अगर मैं बात करता हूँ तो भारत ने हमारा क्या किया है, सदा से ही धर्मनिरपेक्षता की सराहना की। सराहना करने का मतलब दोस्तों ये है कि भैया उसके हक में कहा है, कभी ये नहीं कहा कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, भारत को कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भारत को इस वजह से क्या है कि कभी छत पे खड़े होकर कहने की ये जरूरत नहीं है या हमें सबूत बांटने की जरूरत नहीं है कि भाई हम धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं। धर्मनिरपेक्षता एक पश्चिम की सोच है क्योंकि उन्होंने दूसरे धर्मों का दमन किया, हमने तो कभी धर्म दमन ही नहीं किया। तो इस आधार पे भारत की धर्मनिरपेक्षता नीति सदा से ही रही है, एक इस आधार पे भारत की आलोचना होती है। दूसरी बात दोस्तों हम करेंगे, दूसरी बात है कि भारत के संविधान में हम देखते हैं जो माइनॉरिटीज़ हैं, सिर्फ धर्म के नाम पे कुछ लोगों को स्पेशल राइट्स का प्रोविज़न किया गया है, प्रावधान किया गया है, जिसके तहत ये कहा गया है कि आप देखते हैं स्कूल में जो 12th क्लास तक वजीफे के पैसे वो मुस्लिमों को या अन्य धर्म के जो लोग हैं उनको अधिक मिलते हैं, या फिर अन्य क्रियाकलापों में भी आप देखते हैं कि मुस्लिमों को प्राथमिकता दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो अल्पसंख्यक हैं। तो इस आधार पे एक तो ये प्रश्न चिन्ह लगाता है हमारे भारत देश में कि भारत धर्मनिरपेक्ष है कि नहीं। दोस्तों 2 पॉइंटों के बारे में हमने बात कर ली है, जरा पढ़ते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। अब अगला पॉइंट ये है कि भाई हिंदू विवाह अधिनियम अलग है और मुस्लिम विवाह अधिनियम अलग है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब दोनों एक ही देश के नागरिक हैं तो दोनों के लिए जो प्रोविज़न है, जो प्रावधान है वो अलग अलग क्यों? भाई हिंदू को ये प्रोविज़न है कि भाई एक पत्नी को बिना तलाक दिए वो दूसरी पत्नी से विवाह नहीं कर सकता, लेकिन मुस्लिमों में हम देखते हैं कि ऐसा नहीं था। वो क्या है कि अब थोड़ा सा 3 तलाक का जब से कॉन्सेप्ट आया है तो उसमें थोड़ा सा बदलाव भी हुआ है कि आप अब क्या है कि अपनी पत्नी को सीधा तलाक नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी ये है कि आप अगर एक साथ 4 शादियां कर सकते हो, 4 पत्नियों को रख सकते हो। तो ये क्या है, ये भारत की धर्मनिरपेक्षता का जो मॉडल है इसकी आलोचना करवाता है कि भारत ने मुस्लिमों को तो स्पेशल राइट्स दे दिए, हिंदुओं को नहीं दिए। दोस्तों अगली बात करते हैं, चौथा पॉइंट। भारत में क्या है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो क्या करती है, चुनाव के समय में धर्म का बड़ी जोरों शोरों से फ़ायदा उठाती है धर्म की बातों का, और उसे चुनाव का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाती है। वोट बैंक की राजनीति हमें चुनाव में खास तौर पर देखी जाती है। यदि किसी क्षेत्र में कोई बहुसंख्यक हिंदू रहता है तो वहाँ पर चुनावी टिकट मुस्लिम को मिल ही नहीं सकता। तो इस आधार पर भी हम कहते हैं कि भाई जो भारत है, भारत के अंदर दोस्तों क्या है कि धर्मनिरपेक्ष जो राज्य है वो नहीं है।
तो दोस्तों अगर आपका क्वेश्चन पेपर में इस तरीके से बनता है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ बताइए और इसके अंदर आप क्या है कि भारतीय राज्य जो है उसको धर्मनिरपेक्ष बताइए या उसको बताइए, तो आपको क्या करना होगा, इसका कंक्लूजन लिखना होगा आप दोनों क्वेश्चन का, चाहे आलोचना करते समय या पक्ष में बोलते समय। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ज़्यादा घबराना नहीं है, सीधा सीधा कि भारत में क्या है कि भारत पहले तो धर्मनिरपेक्ष नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय और मानसिकता में लोगों के बदलाव आ रहा है, भारत भी क्या है एक सशक्त उदाहरण दिया जाता है धर्मनिरपेक्षता का, कि भारत ने भी लोगों के लिए क्या है कि बहुत अच्छे अधिकार दिए गए। यहाँ पर भारत में किसी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं होता, रंग भेद की नीति के खिलाफ विरोध में होते हैं। इस प्रकार के आपको पॉइंट इसके अंदर डालना है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, ये निष्कर्ष भी मैंने आपको बता दिया, अभी लास्ट में मैंने बताया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मित्रों को भी पहुंचाएं, ताकि और भी इस वीडियो का पूरा लाभ उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों।